इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स को अपना प्रोडक्शन डोमेस्टिक मार्केट में बेचने की परमिशन दे दी है। ग्लोबल ट्रेड में डिसरप्शन को देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का सही यूज़ करने और कस्टम ड्यूटी में रिलीफ देने के लिए ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। इस फैसले से कॉमन कस्टमर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सामान आसानी से मिल सकेगा। सेज में बनी चीज़ें पहले सिर्फ एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन अब ये भारतीय मार्केट में भी अवेलेबल होंगी। कस्टम्स ड्यूटी कम होने से इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स की कीमत भी सही रहेगी। इससे कंपनीज का काम नहीं रुकेगा, जिससे वहाँ काम करने वाले लाखों लोगों की जॉब्स सुरक्षित रहेगी। ये कदम आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है, जिससे फॉरेन गुड्स पर निर्भरता कम होगी। सरल शब्दों में, कस्टमर्स को बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे और देश में एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी बने रहेंगे। इंडियन गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन यानी जीएसटी कलेक्शन मार्च में 2 ट्रिलियन के ऐतिहासिक लेवल को पार कर गया है। ये ज़बरदस्त ग्रोथ देश की मजबूत इकोनॉमिक एक्टिविटी और व्यापारियों द्वारा बेहतर तरीके से टैक्स कंप्लायंस का सबूत है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का सीधा फायदा आम जनता को मिलता है। जब गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड फंड आता है तो वो हाईवेज, स्कूल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च करती है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तेज़ी से होता है और कॉमन मैन की सुविधाएं बढ़ती है। बढ़ा हुआ रेवेन्यू इस बात का प्रूफ है कि मार्केट में बिजनेस बढ़ रहा है। आर्थिक मजबूती से युवाओं के लिए जॉब्स के नए मौके पैदा होते हैं। सरकारी खजाना भरने से भविष्य में नए टैक्सेस का बोझ कम होने की उम्मीद रहती है और पब्लिक सर्विसेज बेहतर होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपये की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर कड़े रूल्स लागू किए हैं। इंटरनेशनल प्रेशर के बीच मार्केट में रुपये के रेट के साथ होने वाली स्पेक्यूलेशन को रोकने और वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। रुपये की स्टेबिलिटी का सीधा कनेक्शन आपकी जेब से है। जब डॉलर के मुकाबले रुपये कमज़ोर होता है तो क्रूड ऑयल खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और खाने पीने की चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। आरबीआई के इस डिसीजन से रुपये स्टेबल रहेगा, जिससे इन्फ्लेशन काबू में रहेगी। विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या बाहर घूमने जाने वालों को भी अचानक बढ़ते खर्चों का डर नहीं रहेगा। सरल शब्दों में, ये फैसला आपकी परचेसिंग पावर को सुरक्षित रखता है, ताकि सट्टेबाजी की वजह से जनता पर महंगाई का बोझ न पड़े। इंडियन गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2017 से पुराने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर किसी भी तरह की रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स स्क्रूटिनी नहीं की जाएगी। इस डिसीजन का उद्देश्य इन्वेस्टर का भरोसा जीतना और देश के टैक्स सिस्टम में पॉलिसी स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। जब गवर्नमेंट पुराने इन्वेस्टर्स को सुरक्षा देती है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंडिया पर ट्रस्ट बढ़ता है। इससे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जिससे नए फैक्ट्रीज और ऑफिसेस खुलते हैं। इस प्रोसेस में हज़ारों नई जॉब्स पैदा होती है, जिसका सीधा फायदा युवाओं को मिलता है। इन्वेस्टर्स का बढ़ता भरोसा स्टॉक मार्केट को भी मजबूती देता है, जिससे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले आम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलता है। डॉलर का फ्लो बढ़ने से रुपये भी स्टेबल रहता है, जो देश को रिसेशन से बचाता है। व्यापार का माहौल बेहतर होने से देश की प्रोग्रेस होती है और आम लोगों का जीवन बेहतर बनता है। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही पैसों से जुड़े कई रूल्स बदल गए हैं। इनमें पैन कार्ड एप्लीकेशन, एटीएम विड्रॉल लिमिट, फास्टैग फीस और इनकम टैक्स के कुछ स्पेशल रूल शामिल हैं, जिनका सीधा असर कॉमन मैन के ट्रांजैक्शन पर पड़ता है। इन रूल्स का असर आपके डेली एक्सपेंसेस और बैंकिंग हैबिट्स पर पड़ेगा। इनकम टैक्स में बदलाव से आपको नई टैक्स प्लानिंग करनी होगी, जो आपकी सेविंग्स पर असर डालती है। एटीएम के नए रूल्स की वजह से फ्री लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने पर सर्विस चार्ज देना पड़ सकता है। फास्टैग फीस में चेंज से रोड ट्रैवल महंगा हो सकता है। पैन कार्ड की नई प्रोसेस के लिए अब सही डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होगा
आम नागरिकों के लिए इन बदलावों को समझना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की पेनल्टी या फाइनेंशियल लॉस से बचा जा सके। ये रूल्स फाइनेंशियल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लाए गए हैं। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को सिक्योर बनाने के लिए नए ऑथेंटिकेशन नॉर्म्स लागू किए हैं। अब केवल ओटीपी आधारित सिस्टम काफी नहीं होगा। फ्रॉड रोकने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे फीचर्स पेश किए गए हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को और भी मजबूत करेंगे। आरबीआई का ये डिसीजन आपके बैंक अकाउंट को साइबर क्रिमिनल्स और डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए एक सिक्योरिटी कवर है। फ्रॉड करने वाले अक्सर लोगों से ओटीपी लेकर उनका अकाउंट खाली कर देते हैं, लेकिन अब बायोमेट्रिक्स जैसी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर्स की वजह से क्रिमिनल्स के लिए अकाउंट तक पहुंचना मुश्किल होगा। आम नागरिकों के लिए इसका मतलब है कि उनके पैसे अब पहले से ज़्यादा सेफ है। पेमेंट करते समय एक एक्स्ट्रा प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन ये आपके धन की पूरी सिक्योरिटी पक्की करेगा। इससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर ट्रस्ट बढ़ेगा और लोग बिना डरे कैशलेस फैसिलिटीज का यूज कर पाएंगे। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के बढ़ते रेट्स और इंडिया से बाहर जाने वाले कैपिटल आउटफ्लो के कारण इंडियन रुपी प्रेशर में है। आरबीआई के प्रयासों के बावजूद एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से करेंसी मार्केट में इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है। रुपी के कमजोर होने का असर आपकी रसोई और जेब पर पड़ता है। जब इंपोर्ट महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, जिससे फल, सब्जियां और राशन की ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है। इससे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ती है और घर का बजट बिगड़ने लगता है। इसके अलावा विदेशी मोबाइल, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स महंगे हो सकते हैं। जो लोग विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे भेज रहे हैं, उनके लिए भी अब खर्च बढ़ जाएगा। आम आदमी को अपने खर्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रुपये की कमजोरी आपकी सेविंग्स की परचेसिंग पावर को कम कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबल ट्रेड हर्डल्स का मुकाबला करने के लिए अपनी ट्रेड पॉलिसी में बदलाव किया है। सेज यूनिट्स को लोकल मार्केट में सामान बेचने की परमिशन देना इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिससे इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो और मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ट्रेड पॉलिसी में ये बदलाव आपकी जॉब्स और सामान की अवेलेबिलिटी से जुड़ा है। जब गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है तो मार्केट में ज़्यादा मेड इन इंडिया सामान मिलेगा। इससे फॉरेन गुड्स पर निर्भरता कम होगी और सप्लाई चेन की समस्याओं की वजह से होने वाली प्राइस हाइक से बचाव होगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि इससे युवाओं के लिए नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगे। जब कंपनीज मजबूत होंगी तो वर्कर्स की इनकम और लाइवलीहुड सुरक्षित रहेगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये स्टेप्स इकोनॉमी को मजबूती देते हैं, जो लॉन्ग टर्म में महंगाई को स्टेबल रखने में मदद करता है। मजबूत जीएसटी कलेक्शन के डेटा ने इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस को साबित किया है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद देश के भीतर कंजम्पशन और बिजनेस एक्टिविटीज में लगातार ग्रोथ हो रही है, जो इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। इकोनॉमी की मजबूती हर सिटीजन के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरह है। इसका मतलब है कि ग्लोबल रिसेशन की चर्चा के बावजूद इंडियन मार्केट और जॉब्स पर बड़ा खतरा नहीं है। मजबूत इकोनॉमी से इनकम स्टेबल रहती है और बिजनेस के नए मौके मिलते हैं। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है तो हेल्थ और एजुकेशन जैसी वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा होता है। इससे मिडिल क्लास को सुरक्षा मिलती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये सुनिश्चित करती है कि देश विकास के रास्ते पर बना रहे और आम आदमी के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ लगातार बेहतर होती जाए। ये खबर फ्यूचर के प्रति ट्रस्ट जगाती है। टैक्स, डिजिटल पेमेंट और करेंसी मार्केट में किए गए रेगुलेटरी चेंजेस का मुख्य उद्देश्य इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है। ये रिफॉर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने और पूरे सिस्टम को मॉडर्न तथा सिक्योर बनाने के गवर्नमेंट के प्रयासों को दिखाते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत होने से आपकी बैंक में जमा पूंजी सेफ रहती है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम धोखाधड़ी के चांसेस कम करता है और पूरी बैंकिंग व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाता है। इसका मतलब है कि आपकी हर ट्रांजैक्शन अब ज़्यादा सिक्योर और ट्रेसेबल होगी। बेहतर रूल्स से भविष्य में इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबल रखने और लोन लेने की प्रोसेस आसान बनाने में मदद मिलती है। जब करप्शन पर लगाम लगती है तो एक ईमानदार माहौल तैयार होता है, जिसका फ़ायदा हर सिटीज़न को मिलता है।
ये मजबूत सिस्टम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, जिससे जॉब्स पैदा होती है। ये रूल्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योरिटी देते हैं।